ईरान ने होर्मुज पर फिर बंद किया, लेबनान में इजरायली हमले से नाराज। ईरान ने होर्मुज जलमध्य फिर बंद करने का ऐलान किया है। लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया। लेबनान में इजरायली हमलों का हवाला देते हुए सरकारी टीवी पर बयान जारी किया गया। माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से इस कदम के बाद इलाके में तनाव बढ़ सकता है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद, रोज खुल रही नई परतें। राम मंदिर चढ़ावा विवाद, रोज खुल रही नई परतें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में रोजाना नई परतें खुल रही हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने बताया कि देश भर के सराफा कारोबारियों ने 10-10 और 20-20 ग्राम चांदी भेजकर करीब 60 किलो चांदी एकत्र की थी। इस चांदी को गलाकर 1 से सवा किलो वजन की ईंटें तैयार की गई थी, जिन पर दानदाताओं के नाम और गोत्र अंकित थे। कोल्हापुर में जमकर गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पूर्ववर्ती सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि आज से 12 साल पहले देश में एक ऐसी सरकार थी जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा पाती थी। उस समय देश में जगह जगह बम धमाके और आतंकी हमले होते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरी तरह चुप रहते थे और कोई कड़ा फैसला नहीं लेते थे। मोदी सरकार के दौरान भी आतंकियों ने उड़ी, पुलवामा और पहलगाम में बड़े हमले करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा ट्रंप के सामने नाविकों की मौत पर चुप रहे पीएम मोदी। कांग्रेस ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने का मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने न उठाने पर नाराजगी जताई गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का मत नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि पीआर फर्स्ट है, यानी देश बाद में प्रचार पहले है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के इतर बुधवार को मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। दोनों नेताओं ने वहां सार्वजनिक बयान भी दिए थे। इस बैठक को लेकर के कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने निशाना साधा। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच करवाएगी सरकार। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में अपने ही विधायकों, मंत्रियों और नेताओं के सवालों से घिरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार ने न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि भोजपुर पुलिस मुठभेड़ जांच की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जाएगी, जो पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करेंगे। उड़ीसा दौरे पर प्रधानमंत्री सीएम मांझी बोले, हर किसी के जीवन पर पीएम का असर। मुख्यमंत्री मांझी ने जनसभा में अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा रखा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ीसा में अब केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी। ऐसा फैसला करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन सकता है। इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को लागू कर दिया गया है। यह मामला कई दशकों से उधर में लटका हुआ था। अब युवाओं को सामान्य शिक्षा के साथ साथ मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में भी इसका पूरा लाभ मिल रहा है। बंगाल में गरजे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मैं लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इजरायली मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस, सरकार की चुप्पी पर साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को इजरायली मंत्री द्वारा पूरे लेबनान को जलाकर राख करने की धमकी के बाद भारत की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि इससे देश के हितों को नुकसान पहुंचता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जहां दुनिया भर में ईरान अमेरिका शांति समझौते का सावधानी के साथ स्वागत किया गया, वहीं वरिष्ठ इजरायली नेताओं के बयानों से शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। अंबाबाई कॉरिडोर के मंच से शाह बोले, अब सिर्फ एक ही शिवसेना। महाराष्ट्र के राजनीति में शिवसेना की पहचान और नेतृत्व को लेकर के लंबे समय से चल रही बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पहले लोगों को एकनाथ शिंदे का नाम लेते समय शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है और केवल एक ही शिवसेना है। शशि थरूर ने लेफ्ट सरकार के वाम मॉडल की खोली पोल। केरलम की यूडीएफ सरकार द्वारा अपना पहला बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विपक्षी सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीएफ ने एक दूरदर्शी बजट के जवाब में केवल पुरानी घिसी पिटी विचारधारा वाली बातें कही हैं।